नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संडे हॉरर और स्वागत है आपका एक और डरावनी और रोमांचक कहानी में। आज की कहानी आपको उस जगह ले जाएगी जहां डर और रहस्य के पर्दे के पीछे छिपी है एक भयानक मकड़ी वाली चुड़ैल जो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ती। तो अगर आप में हिम्मत है तो बैठ जाइए और दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज की रात होने वाली है बेहद खौफनाक। इस डरावनी कहानी को पूरा सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ और जानिए क्या हुआ उन लोगों के साथ जिन्होंने मकड़ी वाली चुड़ैल के श्रापित किले में कदम रखा था। अब आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस डर से भरी यात्रा को। लेकिन याद रहे, अगर आपको कहीं मकड़ी का जाल दिखे तो संभल कर रहिएगा। गांव बरसाना का पुराना किला सदियों से वीरान पड़ा था। इस किले की दीवारों पर समय की छाप थी और लोग कहते थे कि किले में एक ऐसी भयावह आत्मा का वास है जो मकड़ी में तब्दील हो जाती है। इसे लोग मकड़ी वाली चुड़ैल कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जिसने भी किले के अंदर जाने की कोशिश की वह कभी लौट कर नहीं आया। किसी जमाने में इस किले में राजकुमारी रुक्मिणी का निवास था, जो अपने अप्रतिम सौंदर्य और अपनी जादुई शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। कहते हैं वह अपनी सुंदरता के लिए जाने वाली थी, लेकिन भीतर से वह रहस्यमयी और क्रूर थी। रुक्मिणी ने एक दिन अपने प्रेमी वीरेंद्र की हत्या कर दी जब उसे पता चला कि वह किसी और लड़की से प्यार करता है। उसकी निर्दयता और क्रोध ने उसके भीतर एक शाप पैदा कर दिया, जिससे वह एक भयंकर चुड़ैल बन गई। उसकी मौत के बाद लोग उसे मकड़ी में बदलते हुए देखने लगे। रुक्मिणी की आत्मा शापित थी। वह अब चुड़ैल बन चुकी थी, जो रात के समय मकड़ी का रूप धारण कर लेती और अपने शिकार को किले के जाल में फंसाकर मार डालती। गांव वालों का कहना था कि जो कोई भी किले के पास रात बिताने की कोशिश करता, वह मकड़ी के जाल में फंसता और फिर कभी बाहर नहीं आ पाता। एक दिन गांव में रोहित, माया और राहुल नाम के 3 दोस्त जो शहर से आए थे, उस रहस्यमय किले के बारे में सुनकर वहां रात बिताने का फैसला करते हैं। गांव के लोगों ने उन्हें कई बार चेताया, लेकिन उनकी मस्ती और साहस ने उनकी सभी चिंताओं को दरकिनार कर दिया। उन्होंने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया। रात के अंधेरे में जब वे किले के पास पहुंचे तो वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने किले का दरवाजा खोला, एक भयंकर आवाज के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। किले के अंदर घुसते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उनके पीछे से नजरें हटा ली हों। अंदर घुप अंधेरा था, केवल उनके टॉर्च की हल्की रोशनी ही कुछ दिखा पा रही थी। किले की दीवारों पर मकड़ी के जाल लटके हुए थे। जगह जगह मकड़ियों के छोटे छोटे झुंड दिख रहे थे, जो किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। यहाँ कुछ अजीब है, माया ने डरते हुए कहा। बस तुम्हारा वहम है। चलो हम यहाँ पूरी रात मजे करेंगे, रोहित ने हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, हवा भारी और सिहरन भरी होती गई। अचानक राहुल को कुछ अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे दीवारों पर एक विशाल मकड़ी नजर आती है। उसकी आंखें लाल और चमकती हुई थीं और उसके लंबे भयानक पंजे किले की दीवारों पर दौड़ते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। रोहित, माया और राहुल तुरंत भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन किले के दरवाजे जाम हो जाते हैं। वे अब फंसे हुए थे। चारों ओर से मकड़ियों का हमला शुरू हो चुका था। माया ने घबराकर रोहित से कहा, ये मकड़ियां सामान्य नहीं है, ये हमें मार डालेंगी। तभी अचानक एक भीषण चीख के साथ चुड़ैल प्रकट होती है। उसका चेहरा विकृत, आंखें रक्त से भरी हुई और उसका शरीर मकड़ी की तरह बदल रहा था। उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम मेरे जाल से कभी नहीं निकल पाओगे। रोहित ने चुड़ैल से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन मकड़ियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वे उसे जाल में फंसाने लगे। उसकी आंखों में खून उतर आया था और वह दर्द से चीख उठा। माया और राहुल ने मिलकर भागने की कोशिश की, लेकिन किले के हर दरवाजे पर मकड़ियों का पहरा था। भागते भागते माया और राहुल किले के एक पुराने कमरे में जा पहुंचे, जहां दीवारों पर राजकुमारी रुक्मिणी की तस्वीरें लगी थीं। एक पुरानी किताब मिली जिसमें उस चुड़ैल की कहानी लिखी थी। उन्हें पता चला कि रुक्मिणी की आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब कोई सच्चा प्रेमी अपनी जान देकर उसे माफ कर दे। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। माया ने राहुल की ओर देखा। हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता निकालना होगा, राहुल ने कहा। लेकिन अगर ये चुड़ैल सच में राजकुमारी रुक्मिणी है तो हमें इसका शाप तोड़ने के लिए उसे माफ करना होगा।
अचानक चुड़ैल कमरे के अंदर आ गई और उसने राहुल को जाल में फंसाने की कोशिश की। राहुल ने खुद को चुड़ैल के हवाले कर दिया और कहा, अगर तुम्हारा दर्द सच्चा है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। चुड़ैल के चेहरे पर अचानक एक शांति आ गई। उसकी मकड़ी का रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा। उसने राहुल को छोड़ दिया और कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन अब मेरा समय आ चुका है। चुड़ैल की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन उसके पीछे छूट गई मकड़ियां अब और अधिक भयानक हो चुकी थीं। माया और राहुल किले से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन वह रात उनकी यादों में एक भयानक सपना बनकर बस गई। गांव वालों का कहना है कि उस रात के बाद से किला और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। मकड़ियों ने अब पूरे किले को अपने जाल में ले लिया है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। कहानी खत्म होती है, लेकिन मकड़ी वाली चुड़ैल का आतंक आज भी गांव के हर कोने में महसूस किया जा सकता है।